जड़ के घरात छेत्ता लाठी जुतियो छेत्ता घरात सलाम अलैकुम सलाम अलैकुम सलाम अलैकुम। माशाअल्लाह देखो आगे डालिए। अच्छा मुझे बात बताओ, तुम बेशर्मों को जिनके पास ना इज्जत ना जिल्लत, सबकी बात नहीं करता खैर करवा सलाम अलैकुम ये पता है कि माँ का फरमा बरदार है ना फरमान है। ये पता है चाचे की बेटी को राजी रख के आया, तलाक की धमकी दे के आया, सलाम उसे क्यों नहीं करते जिसने तेरी नस्ल की खातिर अपने पेट पे 6 दफा चीरे दिलवा दिए। सलाम उसे क्यों नहीं करते, माँ बीमार है तेरी बगैर इजाजत के पूछने नहीं जाती। सलाम उसे नहीं करते, तेरा बजट देखकर 1-1 साल तक ससुराल नहीं जाती। सलाम उसे क्यों नहीं करते जो 24 घंटे तेरे घर में नौकरानियों की तरह जिंदगी गुजारे। सलाम उसे नहीं करते जब तक तू घर में घुसता नहीं वो तेरी बगैर इजाजत की रोटी नहीं खाती। सलाम उसे क्यों नहीं करते जो सुबह सर्दी में उठ के तेरे बच्चों को नला धुला कर स्कूल भेजे और उसे कोई गरज नहीं और वापसी पर आने से पहले उनकी रोटी पानी तैयार हो। सलाम उसको क्यों नहीं करते जो तेरे जाने के बाद तेरे घर के कुनबे को अपनी आंखों की पलकों पर उठा के रखे। सलाम उसे क्यों नहीं करते जो सर्दी के मौसम में तुम्हारे कपड़े 2-2 दिन धो के 2-2 दिन सुखाए। सलाम उसे क्यों नहीं करते कि जो मैं ऐसा तुम्हें सरदार बना के बाहर भेज दिया। खुदा की कसम लोग तेरे थूथड़े को सलाम नहीं करते, लोग तेरे लिबास को, तेरी चमक को, तेरी जुत्ती के अस्सलाम वालेकुम। जानवरों जैसी शक्ल निकाल के जाकर पता नहीं से क्या हो गया। इंसानों वाली शक्ल किसने बनाई, तेरी बीवी ने। इसे क्यों सलाम नहीं करते। मांगे क्या, तेरे पर परेशानी बीमार हो के देख ले, खुदा की कसम अपनी चूड़ी उतार के दे दे। जिंदगी को मत जिंदगी मौत की कश में चला जा, अस्पताल में आखिरी सांसों में चला जा। इस पर्दे में बैठने वाले से कौन ना किशोर बचाने के लिए इज्जत दाव पर लगा दे, देर नहीं करेगा। इसने कभी तेरी बहनों के ताने सुन के खुद रोई, तुझे सुना दी, लेकिन कभी इसने तुझे नहीं। अच्छा जितना मर्जी छेद ले, जितना मर्जी मार ले, सुबह फिर भी नाश्ता तैयार कर, बेशक ना बोले अपने बाप से कहते नाश्ता कर ले, तो ना करके जब दुकान पे भेजेगी, बहाने से फोन करेगी, बहाने से तेरे बातें करेगी कि मैं तेरी हूँ, तू मेरा कसम है, मेरे घर वाला है, तू मेरा खुदा है, तू मेरी जन्नत है, तू मेरी जहन्नम है, तू राजी तो खुदा राजी, तू नाराज। और तुम्हें शर्म नहीं आती। तुम बेगैरती का लिबादा कब उतारोगे। बैठ को घोड़ी दे के चल निकल कर मेरे से बाहर, माँ बाप को घोड़ी दे, रिश्तेदारों का खबरदार, जुती देखी पैर में, इसे कभी दूसरी औरत की धौंस देता है। कानों में फुतर फुतर तो कहते नहीं तलाक क्यों हो रही थी, औरतों ने यूं कर दिया, औरतों ने यूं कर दिया, क्या कर, या तो शुक्र कर खुदा ने औरत ने कुछ नहीं किया, वरना रात को बेसुध सो रहा, तेरा गला घोटने में देर ना करे। जिस तरह के तेरे कुकर में तेरे मोबाइल के अंदर जो गंद भरा हुआ, शुक्र कर ये बर्दाश्त कर रही है। अगर मोबाइल पर रिकॉर्डिंग और नेट पर न चढ़ती, मैं तुम्हें इंग्लैंड की बच्ची की खुदा की कसम दास्तान सुना दूं। आज भाई आज 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 जब मैंने हाफिज साहब से कहा, मैंने कहा हाफिज साहब मैं बहावलपुर से मुड़ रहा हूं और इधर की तरफ, वो बच्ची मेरी जान न छोड़े, उसका अगले महीने निकाह है। अब वो देखो उसने मुझे से डिमांड की, उसने यूं नहीं कहा मुझे पेटी बनवा के दे, उसने यूं नहीं कहा मुझे जहेज दे दे, उसने यूं नहीं कहा तकरीर करियो। मैंने कहा मौलवी साहब 3 काम आप करेंगे। मैंने कहा क्या। एक अपना रुमाल देना। मैंने कहा बेटी क्यों। कहा मैं जब मरूंगी तो कफन में साथ लेके जाऊंगी, मुझे रोनी भी आई, हंसी भी आई। मैंने कहा मौलवी को तो घर में कोई कबूल नहीं करता, तो रुमाल माल। दूसरी उसने बात की कि मौलवी साहब जब मेरा निकाह पड़ा हो, तकरीर भी करनी है, जनवरी का मेरे सर पे हाथ भी फेरने के लिए आना। फिर कहने के मौलवी साहब जैसे छुट्टियां होंगी ना स्कूल की, मेरे बच्चे हो जाएंगे, क्या सोच, जब मेरे बच्चे हो जाएंगे छुट्टी होगी तो आप मुझे फोन क्या करना, आजा बेटी घर में आके रह ले, आजा बेटी। मैंने उसे कहा, मैंने कहा बेटी क्या बात है, मैं तुझे जानता कोई नहीं, तो कह रही कि जब मैं जून जुलाई आएगा तो आप मुझे घर बुलाना, मदरसे की छुट्टी होंगी आप कहना बेटी आजा, अपनी बेटी भी जरा। कह रही मौलवी साहब हम बहनें हैं, जब से हमने होश संभाला आज तक हमने अपने बाप को हमारे सर पे कभी हाथ रखे नहीं थे। ये बच्चियों का दुखड़ा बाप को कब्र में सोने देगा, तो लाख खिलाफ काबा पर रख, तो लाख
जमजम में कफन धो के किसको पहना, तो लाओ मदीने की खुशबू लगा, तो मदीने के पिछवाड़े से सुला दे। इसकी बच्चियों का रोने से मदीने में भी कब्र में चैन से रहने कोई नहीं देगा। अब तो ऐसे का दाखिला ही बंद है मदीने। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, क्या हो गया आप लोगों को, और मैं भी शामिल हूं। 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान बीवी के आगे हाथ जोड़ के बैठा रो रहा है कि अपने को माफ कर दे। मैं नबी का उमर खुदा को क्या जवाब दूंगा? बाबूजी दीन सीखो, दीन। बहुत दूर चले गए, मार्केट के अंदर गए मोबाइल लेने, मोबाइल ले लिया, घर लाया, मैंने कहा मैं खोलूंगी, बीवी कहने मैं खोलूंगी। खोल लो भाई मोबाइल, डब्बा खोल, इतनी सी कापी निकली, यूं उठाई यूं फेंकी। पागल थे, इतनी कापी छापने वाले, लाखों कापियां छापने वाले पागल थे जिन्होंने मोबाइल की कीमत में इसकी कीमत 2000 रुपए रखी कापी की। पढ़े लिखों ने भी ना पढ़ा, अनपढ़ फेंक दिखा। नहीं 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 नहीं, चाचा को बुला के ला, अमीर के बेटे को बुला के ला, फलाने के बेटे, उसके हाथ में देखा था उसके मुताबिक चलाऊंगी। जूसर लेने गए, चॉपर लेने गए, मशीन लेने गए, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट के अंदर गए, जो भी गए, सबसे पहले कापी निकली, उसको उठा के परे फेंक दिया। हालांकि कापी में लिखा था इसके मुताबिक चलाइयो। कहां कहां इसमें टांका लगा हुआ, कहां कहां 2 नंबरी है, कहां कहां 1 नंबरी है, कहां छेड़ेंगे खराब होगा, कहां छेड़ेंगे इसकी फिटनेस बरकरार रहे, किस तरह इसको चार्ज करेगा, सारा तो कापी में लिखा था। यही मिसाल है, इंसान को, हजरत इंसान को दुनिया में भेजा, कुरान करीम साथ भेज दिया। है बंदे, इसे अलमारी में न सूडियो, इसे सुदूकड़ी में ऊपर न रखियो, स्टोर में न रखियो, इसके मुताबिक जो गोद में दिया इसके मुताबिक इसको ढालियो। लेकिन जब गोद में आने का ना 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 तेरे पानी जावेगा, मेरे पर जावेगा, उन्होंने कहा ना ना मम्मी इसको मम्मी जैसा बनाऊंगी, उन्होंने कहा ना ना चाचे जैसा बनाऊंगी, बड़े पूत जैसा बनाऊंगी, कुरान ओ मेरे जैसा बनाओ। जिस तरह कापी उठा के तुमने कचरे में के ढेर में डाल दी और कापी फेंकने से तुम्हें नुकसान हुआ, इस तरह तुमने कुरान उठाकर अलमारी में रख दिया और दूसरों को देखकर जिंदगी गुजारे। इतना बड़ा बिगाड़ नुकसान जिंदगी के अंदर आया। ये अब भी पुकार है, मुझे हाथ में लो और मुझे खोल लो, मुझे पढ़ो और मेरे मुताबिक जिंदगी बनाओ। मैं दुनिया के किसी मोहतरम की जिंदगी लेके नहीं आया, मैं सारे नबियों के सरदार जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी तुम्हारे साथ लेके आया हूँ। इसे मुझे पढ़ो ताकि तुम्हें जीने का शुरूर पैदा हो जाए, ताकि तुम्हारे अंदर इंसानियत पैदा हो जाए, ताकि तुम अपने खुदा को सही मानों में पूछो, अपने अल्लाह की इबादत करो और मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीकों को सामने रख के जिंदगी गुजारो। ए घर के अंदर शीशा लगा हुआ, इसने कुत्ते से तो पूछ, मेरी दी मेरी रानी तई पूछ रहे जाके घर में उससे कि तू इतना मेरा मुखालिफ क्यों बन गया। जो घर के अंदर आपके आईना लगा हुआ है, शीशा लगा जिसे हजारों रुपया दे के आप लेके आए, ये तो मुखालिफ है। दाढ़ी रख के सामने जा, टोपी रखेगा ना 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 ना, ये क्या भूत बन के आ गया। दाढ़ी कटा, टोपी तार के जरा लटो माले बाप को, वाह 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 वाह। अब तो लग रहा है यहूदियों का बच्चा, पहले लग रहा मुसलमानों का बच्चा, पहले लग रहा था नबी का उम्मती, अब लग रहा नमरूद की औलाद। वाह 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 वाह, ऐसा बन गया। दुपट्टा सिर के ऊपर लेके खड़ी, तू तो आयशा की गुलाम बन गई, तेरा सीना ढका, तेरा सर छुपा, तेरे बाल कपड़े के नीचे आए, तेरे अंदर तो फातिमा की, आयशा की, खदीजा के पर्दे की झलक आ रही। उतार उतार, मैं तो तेरे घर में आया तुझे नंगा करने के लिए, तेरे कपड़े उतारने के लिए। तंग लिबास पहन, स्कर्ट पहन और चड्डा पहन और पिंडलियों से ऊपर कर, फिर मैं कहूँगा वाह वाह, गुड गुड गुड, फिर माशरा भी तुझे देखे। लानत नहीं आती, तोड़ा नहीं ऐसी चीजों को। जो कादियान के अंदर हुजूर की गुस्ताखी करे वो क़यामत की सुबह तक लानती। जो तेरे घर के अंदर हर कमरे में, हत्ता के बाथरूम में भी तेरा अग्गा पीछा दिखावे, वो रहमतुल्लाह अलैह। बहुत सारी हमारी जिंदगी के अंदर खामियां हैं जिसने हमें उधेड़ के रख दिया है। हम सिमटना चाह रहे हैं, रजाई फट जावे और भाई त्रोपा लग जाता है, टांका लग जाता है। हमारी जिंदगी को किसने फाड़ के रख दिया, न माँ से जोड़ सकी, न अब्बा जोड़ सका, न मस्जिद का मौलवी जोड़ सका। तबलीगी जमात वाले साल साल जमात के लिए अल्लाह के रास्ते में निकलने वाले भी हाथ जोड़ के चले करना ही। ऐसा किसने चीरा डाला जिसने हमारी जिंदगी के इस्लाम और दीन को जख्मी कर दिया।
ये रूह जब हराम खाने को तैयार होगी तो इसे कुरान अच्छा नहीं लगेगा, गानों में मस्त पड़ी होगी। कहां जा रहे? नारायण का गान, 10 दिन का टूर है, फी 10 दोस्त जा रहे, 80,000 फी खर्चा है, उसका उम्रा कराओ। कि नहीं, बहुत सारी जिम्मेदारी है इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह हमें साल में 1-3 मरतबा लेके जाते हैं। अब हमें लोग कहते हैं अरे देख तो आए, क्या करना बार बार जाते हैं, बेटे मुझे नहीं डाल कर बेगा। मदीने में हम रहे 8 दिन रहे, हर सलाम पर या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सिफारिशी बन जाए। साल में 3 मरतबा अल्लाह से कह के बुलवा ले, बस हम ज्यादा नहीं। और नूरीन अल्हम्दुलिल्लाह साल में जा रहे 3 मरतबा। क्या मेरे नबी ने नहीं फरमाया, उलमा नहीं फरमाते कि जब इंसान पर तंगदस्ती आ जाए, फक्र फाका आ जाए, बार बार उम्र करके आए, अल्लाह उसकी तंगदस्ती दूर फरमाएगा। सहाबी रसूल दुकान पर सुबह सुबह आ जावे, दीनदार यार अभी तो दुकान खोली, खुदा दा खौफ करे आवे और खुदा दे बंदा सवेरे मन मुंह तक देखण दे गाहक दा तो पहले टुरा में ऐसी गालियां देंगे उसको मुझ कर दे। दो सुबह सुबह सदका दो, फजाइल सदकात में 2 फरिश्ते हाथ उठा के अल्लाह के दरबार में 2 फरिश्ते दुआ करते हैं। एक दुआ आमीन, दूसरा बद्दुआ आमीन। तो पहला कहते अल्लाह जो तेरे रास्ते में दे रहा उसका माल बढ़ा दे, दूसरा फरिश्ता कहते आमीन का जो देने से रोके उसका माल घटा दे, फरिश्ता कहते आमीन। नबी का सहाबी आंखों से अंधा, नबीना दरवाजे तक अपने घर से रस्सी बांध रखी, चला नहीं जा रहा, गोड्डों में जान कोई नहीं, सहारा कोई नहीं, मांगने वाला आ रहा, रस्सी पकड़ के जा रहे। फकीर को अपने हाथ से दे के उसके हाथ में धर के आ रहे। घर वाले कहने लगे जी ये काम हमें दो, और मैं कैसे कर दूं, ये सादत मेरे साथ रहने दो। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम से सुना जो फकीर को अपने हाथ से देगा अल्लाह उसे बुरी मौत से महफूज फरमाएगा। उठ के दो, जिन हाथों से लगा उन पे जहन्नम हराओ। बगावत किसकी? मेरी करो तो समझ आती है, ना आगे ना पीछे।